सुस्वागतम साथियों। शिक्षा पे चर्चा के तहत मैंने एक कड़ी से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया हूँ। उस कड़ी के तहत हमारे कई मित्र मनीष रंजन जी और अन्य मित्र प्रियतम जी, बसंत जी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं और गांव शहर हर प्रांत में जाकर मैन टू मैन लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी के समय अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है तो वो शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2020 में काफ़ी कुछ शिक्षा की त्रुटि, उन्नति की धारणा, उन्नति के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हमारे देश विदेश के शिक्षाविदों की टीम के जरिए भारतवर्ष के नए शिक्षा प्रणाली के प्रति कुछ नई सोचा गया है। अब डिपेंड करता है कि यह शिक्षा प्रणाली बनकर तैयार तो हो गया है, कब से लागू होती है। उम्मीद है इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिलते ही इस नई शिक्षा नीति पर व्यावहारिक तौर पे ज़मीनी स्तर पे काम चालू होगी। इसके तहत पहले जो 10+2 शिक्षा नीति थी, यानी 12वीं तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बोर्ड के जरिए ये शिक्षा व्यवस्था कंट्रोल होती थी, अभी वही शिक्षा नीति 5+3+3+4 यानी 15 टोटल के आधार पर यह शिक्षा नीति आगे प्लानिंग की गई है। और उम्मीद है इस शिक्षा नीति को जब लागू की जाएगी, क्रियान्वित की जाएगी, तो हमारे नई पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी इस शिक्षा नीति के द्वारा काफ़ी कुछ लाभान्वित होंगे और अपने आप को सिर्फ एक डिग्रीधारी उम्मीदवार या संजोग से कुछ ही लोगों को नौकरी मिल जाने तक की व्यवस्था में सीमित नहीं रहना पड़ेगा। ये नई शिक्षा नीति वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है। ये तो रही हमारी नई सरकार की नई शिक्षा नीति और शिक्षा के प्रति जागरूकता के प्रति पहल, पर मैं बताना चाहूँगा शिक्षा के अंतर्निहित उद्देश्य को। आखिर इतने दिनों बाद सरकार मंत्रालय भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRA के थ्रू चलती थी, उसको भी शिक्षा मंत्रालय का नया नामकरण देकर शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने का काम किया है। आखिर क्यों नहीं? तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारतवर्ष में ही है और देश विदेश के लोग हमारे भारतवर्ष में आकर के यहाँ के शिक्षा संस्कृति को अर्जन किए। ये गर्व की विषय थी। तो आए हम सभी को नए शिक्षा नीति का आगमन का और उसकी क्रियान्वित होने का इंतज़ार है और उम्मीद है कि बेहतर परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। शिक्षा मानव को एक अच्छी इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार अभी तक किताबी ज्ञान ही हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल उद्देश्य थी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे शिक्षाविदों ने किताबी ज्ञान के साथ साथ पैरेलली कौशल के साथ शिक्षा को जोड़ने की अहमियत पर जोर दिए। इस प्रकार यह कौशल व्यापार और व्यवसाय एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के उत्कृष्ट पर केंद्रित है।
शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है, तभी वो समाज या अपने संस्कृति से जुड़ पाता है जब वह समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करता है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु यानी अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के तहत हम सभी को अपनी अंतर्निहित ज्ञान को प्राप्त करना और उसे आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी के रूप में लाना। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, एक व्यापक रूप में तथा एक संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाले सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल, बुद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वह करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि मीडिया से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। और संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान यानी विद्यालय, महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। शिक्षा पर अनेकों विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने विचारधारा के माध्यम से शिक्षा को परिभाषित किया, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, उन्होंने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कृष्णमूर्ति जी ने कहे थे कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा था, शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। और सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा बच्चे से लेकर वयस्क तक, बुनियादी से लेकर पारंपरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। तो ये शिक्षा के ऊपर जो हम लोग तरह तरह की अपने मंतव्य पेश करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चा कोई नया शब्द सीखना शुरू करता है और एक शब्दावली विकसित करता है तो उसके माता पिता उसे सिखाते हैं, वे उसे शिक्षित करते हैं। और उसके पिता, भाई, बहन आदि कौन है, कैसे पारिवारिक संबंध विकसित होते हैं, कैसे सामाजिक दायित्व बनता है और कैसे सामाजिक दायित्व को हम निर्वाह करते हैं, उन्हें उचित सम्मान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वे उस नैतिकता के बारे में अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा एक बच्चे को उसके जन्म से ही सिखाना शुरू कर देते हैं जिससे वह पूरे जीवन भर लोगों से अच्छा व्यवहार करे। अतः माता पिता किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु माने जाते हैं
और हम माता पिता के दी हुई संस्कार शिक्षा के आधार पर ही जीवन की नींव पड़ती है और सफलता और मुकाम आदि लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो हमें हर माता पिता को अपने बच्चे के जिस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से केयर करते हैं, उस तरह से उनके माइंड के डेवलपमेंट की स्टेज और शिक्षा पे जो सुधार या विस्तार होती है, उस पर भी बहुत तीक्ष्ण रूप से हर एक माता पिता को, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों, शिक्षा ज्ञान से लेकर किसी नौकरी या ओहदे पर पहुंचने तक, इवन उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत तक, हर एक माता पिता को एक गाइडलाइंस मानकर, एक मानक मानकर अपने बच्चों के अंदर इसका विकास करने की विचार लाना चाहिए। शिक्षा, अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। मानव जीवन की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना यह जीवित नहीं रह सकता। उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है शिक्षा। शिक्षा हर राष्ट्र के लिए विकास और सशक्तिकरण का आधार है। शिक्षा आज की दुनिया की दैनिक गतिविधियों को समझने और उसमें भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करती है और जिस चरित्र के बल पे हम लोग अपने समाज, अपने देश की अग्रगति से जुड़ते हैं और प्रारंभिक शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के भी मापदंड हमें पूरा करना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ज्ञान का विस्तार होता है। शिक्षा राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। शिक्षा से अच्छी राजनीतिक विचारधारा का विकास होता है। अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होता है। हमारे संविधान भी हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा का प्रसार करने का मौलिक अधिकार दिया है। अतः हम सभी नागरिकों को शिक्षा के मूल और उनके महत्व को समझना चाहिए और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए, जिससे हमारा देश विकसित करेगा और हमारा देश विकसित करेगा तो हमारी हर तरह की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था उन्नत करेगी और हम एक रियली उन्नतिशील देश की नागरिक बनने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा को ऐच्छिक रूप से ग्रहण करने की बात सोची गई है और मातृभाषा के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की बात पे अहमियत दी गई है। हालांकि ये सही है, जब हम विश्व मापदंड पे अपने आप को उतारेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें अंग्रेजी शिक्षा की भी, अंग्रेजी बोलने, लिखने, समझने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ तक नींव की बात है, अपनी मातृभाषा में शिक्षा ज्ञान करना, अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगी। ऐसे विश्व के सभी देश हमारे इंडिया के नागरिक
जितने अच्छे तरह से इंग्लिश के प्रति अपनी भावना, अपनी सोच, अपनी समझ व्यक्त करते हैं शुद्धता के साथ, उतने अन्य देश नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय शिक्षित लोगों की डिमांड हमेशा विश्व स्तर पर बनी हुई है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं, चाइना, जापान, कोरिया, इवन अमेरिका भी डेवलप्ड कंट्री तो हैं, लेकिन वे लोग अपने लोकल लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं और उतना ज़्यादा इंग्लिश बोल भी नहीं पाते। उन लोगों को अपने लोकल लैंग्वेज, अपने रीजनल लैंग्वेज के प्रति आसक्ति है, लेकिन हम भारतीय अपने लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी इतनी दक्षता हासिल किए हैं, इतनी कुशलता हासिल किए हैं, जो देश के किसी भी प्रांत में हमारी सोच, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति को वेलकम किया जाता है और ऐसा ही होना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं शिक्षा के इस कड़ी के शब्दों को विराम देता हूँ और यही सभी नागरिकों से, हमारे सुकुशल श्रोता लोगों से अनुरोध है कि जागरूक बनिए और यह समझिए कि मानव जीवन की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है शिक्षा। अर्थ सेकेंडरी है। अगर आपके पास शिक्षा होगा, ज्ञान होगा, आप अपने आप को विकसित करेंगे तो स्वाभाविक है अर्थ के अधिकारी आप होंगे। लेकिन अगर शिक्षा दीक्षा के अभाव हो, वैकल्पिक शिक्षा और ज्ञान आपके अंदर है, तो उस वैकल्पिक ज्ञान के माध्यम से जो अर्थ उपार्जन करते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती और वह आपके लिए परेशानी की सबब बनती है। इसलिए शिक्षित बनिए, दूसरे को शिक्षित बनने में सहायक बनिए और हमारे भारत देश की कायाकल्प को बदलिए। एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, जिससे देश और दुनिया के दैनिक गतिविधियों को समझने और उनके प्रति प्रतिक्रियाओं में भाग लेने में आप भी अपना व्यक्तिगत भूमिका निभा पाएं। धन्यवाद।